राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं बहुत ही रोचक कहानी। दिसंबर का महीना था, बहुत जोर से ठंड पड़ रही थी। सुबह का समय था, अच्छी धूप खिली हुई थी। शालिनी देवी अपने घर के बाहर अपनी गायों को चारा खिला रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारन आई। शालिनी देवी के घर के परिसर का दरवाजा बड़ा एवं भव्य था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस भिखारन ने शालिनी देवी को आवाज लगाई, माई ओ माई, खाने को रोटी है क्या? यदि कोई काम हो तो मैं वह भी कर दूंगी, बस उसके बदले में मुझे आप कुछ खाने को दे देना। शालिनी देवी ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा तो पाया कम उम्र की दुबली पतली सी महिला दरवाजे पर खड़ी है, जैसे उसने कई दिनों से खाना ना खाया हो। कमजोरी से झुकी हुई थी, परंतु फटे पुराने कपड़े साफ सुथरे थे। देखने से वह महिला पेशेवर भिखारन नहीं लग रही थी। शालिनी देवी ने दरवान से कहकर उसे अंदर आने दिया। अंदर से उसे रोटी, गुड़ और पानी लाकर दे दिया। वह महिला जल्दी जल्दी रोटी और गुड़ खाने लगी। महिला रोटी खाते हुए ना इधर उधर देख रही थी और ना ही कुछ बात कर रही थी, बस उसका पूरा ध्यान रोटी खाने पर था, क्योंकि वह कई दिनों से भूखी प्यासी थी। जल्दी ही उसने रोटियां खत्म कर ली और खाना खाने के बाद उसने शालिनी देवी से कहा, माई, रोटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घरेलू काम करना जानती हूँ, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगी। शालिनी देवी ने कहा, वैसे तो कोई काम नहीं है, पर यदि तुम्हें काम आता है तो तुम फिर भीख क्यों मांग रही हो? कोई काम क्यों नहीं कर लेती? हम तुम्हें जानते नहीं हैं तो घर पे काम करने के लिए कैसे रख लें? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इधर भीख मांगते हुए, कहाँ से आई हो? शालिनी देवी की बात सुनकर महिला ने अपनी आप बीती शालिनी देवी को सुनाना प्रारंभ किया। महिला ने कहा, माई, मैं यहीं के पास के गांव में नंदपुर से आई हूँ। गांव के स्वर्गीय रानू बाबू की बहू हूँ। मेरा जन्म रामपुर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। लड़की होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, और लड़का होने के कारण मेरा भाई इतने लाड़ प्यार में रहा कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। इस कारण से हम दोनों भाई बहन अनपढ़ रह गए। बाबूजी व्यापारी थे। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई ठीक से व्यापार संभाल ना सका, घाटा बढ़ता गया। मुनीब जी ने भी बहुत धोखा दिया। धन के अभाव में मेरा विवाह अच्छे लड़के से नहीं हो पाया। मेरा पति बहुत शराब पीता था और मुझे रोज मारता पीटता था और मुझे और मेरी सास को बहुत परेशान करता था। उसने दारू पीने की लत के कारण घर में जो भी सामान था उस सामान को भी एक एक करके दारू पीने में उड़ा दिया। और वह आगे बताती है कि एक दिन मेरा पति गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से
हम और हमारी सासू माँ ही हमारे परिवार में बचे हैं। हमारे परिवार में कोई पुरुष ना होने के कारण हमारी पुश्तैनी जमीनों को संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने कब्जे में ले लिया है। मैं और मेरी सास अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, इसलिए मैं भीख मांगकर खाती हूँ और अपनी सास का भी पेट भर रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे घरेलू काम करना आता है। लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति घरेलू काम करने के लिए नौकर नहीं रखता है, क्योंकि गांव के लोग अपना काम खुद कर लेते हैं। इसलिए मैं अपनी सास को लेकर शहर आ गई हूँ। यहाँ तो घरेलू काम के लिए लोग हम जैसों को घर पर रख लेते हैं। कोई घर का काम मिल जाता तो हम सास बहू का गुजारा चल जाता और हमारा जीवन यापन करना आसान हो जाता। उसकी कहानी सुनकर शालिनी देवी के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी शून्य रह गया। तब शालिनी देवी ने पलटकर अपने बेटे और बहुओं से कहा, देखो, बच्चों को लाड़ में कुछ नहीं सीखने से क्या होता है, बेटा बेटी में फर्क करने से क्या होता है, दारू पीने से क्या होता है, परिवार के कमजोर होने से क्या होता है। अपने आप यदि ना समझ में आए तो हमें किसी और की कहानी से समझना चाहिए। अपने बच्चों को सही से पढ़ाना लिखाना चाहिए। लाड़ प्यार में आकर उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। नशा सदैव घर बर्बाद करता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, नहीं तो संबंधी भी धोखा देते हैं। फिर शालिनी देवी ने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हें गाय की सेवा करनी आती है? यदि आती है तो आज से रोज तुम्हारा काम इन गायों की सेवा करना। इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी सास को 3 वक्त का खाना दूंगी, रहने के लिए जगह दूंगी और पहनने के लिए कपड़े दूंगी और महीने के अंत में 3000 रुपए दूंगी। उस महिला की आंखों में खुशी के आंसू बह गए। कितने दिनों से उसने 2 समय का खाना भी नहीं खाया था। आज ईश्वर की दया से उसे 3 समय का खाना और 3000 रुपए नसीब हुए थे। वह शालिनी देवी के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यदि दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।